पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इससे पहले हम आपको बताते हैं कुछ सर्वसमीकरणों के बारे में जो आप पढ़कर आए हैं कक्षा 8 में। तो देखिए कुछ सर्वसमीकरणों का हम आपको परिचय करवा देते हैं जो इस चैप्टर में भी काम आएंगी। देखिए पहली है वो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसी प्रकार जब हम दूसरी की बात करते हैं तो वो होती है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसी प्रकार तीसरी की जब हम बात करते हैं तो ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के रूप का। तो इस प्रकार ये 3 आइडेंटिटीज हमने लिख दी हैं। यहाँ से यहाँ तक पहली है या दूसरी है और ये तीसरी है। अब देखते हैं बहुपद के बारे में। तो यहाँ हम अब देखते हैं एक चर वाला बहुपद क्या होता है। यानी एक चर वाला बहुपद वह होगा जिसमें केवल क्या होगा, एक ही चर होगा। जैसे हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि हम यहाँ पर ले लेते हैं जैसे x की पावर क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह एक चर में एक बहुपद है और इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं इसमें, और हर पद का एक गुणांक होता है। तो पद कितने हैं इसमें, 4 हैं। कौन कौन से पद हैं, देखिए जब इसमें हम पद की बात करते हैं तो एक पद ये हो गया, एक पद 4x स्क्वायर हो गया, एक पद 2x हो गया, एक हो गया माइनस 7। अब हम देखते हैं कि इसके जो गुणांक हैं वो क्या हैं। तो देखिए क्योंकि हर पद का अपना एक गुणांक होगा, क्या होगा, गुणांक, जिसे इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। हर पद का अपना एक गुणांक होता है और उस गुणांक को हम कहते हैं कोफिशिएंट। अब देखिए जैसे यहाँ पर है x की पावर q, तो इसका गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक होगा अपना 1। और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा -4। इधर x का गुणांक क्या होगा 2। इधर जो x की पावर 0 है, x की पावर 0 का गुणांक क्या होगा, ये हो जाएगा -7। क्योंकि यहाँ पर ये बहुपद क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 0 लगी हुई है और x की पावर 0 का गुणांक क्या होता है, ये जो 7 है ये किसका गुणांक है, x की पावर 0 का, ये -7 ये गुणांक हो गया। तो 4 पदों के 4 गुणांक निकल के आ गए हैं और इन्हें क्या कहते हैं हम, कोफिशिएंट कहा जाता है। अब देखिए कुछ अचर बहुपद भी होते हैं, और अचर बहुपद कौन से होते हैं, यहाँ तक आपने कंप्लीटली समझ लिया है। इसको देख लीजिए, यह आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि x की पावर 0 बराबर 1 होता है। आपको हमेशा याद रखना है कि x की पावर 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए इसके बाद पढ़ते हैं हम अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है, यानी अचर बहुपद। तो अचर बहुपद इसे कहते हैं, जैसे मैंने ले लिया -3 ले लिया, 10 ले लिया और 8 ले लिया, ये तीनों क्या कहलाएंगे, अचर बहुपद कहलाएंगे। और अचर बहुपद को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद भी कहते हैं। ये आप लिख लीजिएगा अच्छी तरह कि अचर बहुपद को शून्य बहुपद भी कहा जाता है। अचर बहुपद को शून्य बहुपद भी कहते हैं। हम एक अचर बहुपद को शून्य बहुपद भी कहते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर कि जो 8 है, क्या 8 बहुपद है, हाँ है, 8 बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है, अचर बहुपद है। -3 बहुपद है लेकिन अचर बहुपद है, क्योंकि इसमें चर तो कहीं पर दिया हुआ नहीं है। और ये एक पद वाला, ये भी एक पद वाला बहुपद है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा है कि किस तरह से अचर बहुपद होता है और किस तरह से एक घात वाला बहुपद होता है। तो x की पावर 0 बराबर 1 हमारा हो जाता है। तो अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इधर हम पढ़ते हैं क्या, इधर हम पढ़ेंगे कि जिसमें केवल एक पद होगा उसे क्या कहेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि केवल एक पद वाले, केवल एक पद वाले, जिसमें केवल एक पद होगा, केवल एक पद वाले बहुपद को, केवल एक पद वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, एक पद ही कहा जाता है।
एक पदी कहा जाता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक पदी के रूप में जैसे ये है, ये हो गया एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का, और ये एक्स हो गया। ये सारे क्या हैं, केवल एक पद वाले क्या हैं, बहुपद हैं। अब हम देखते हैं कि जिसमें दो पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो केवल दो पद वाले या दो पदों वाले, केवल दो पदों वाले, यानी कि जिसमें दो पद होंगे, केवल दो पदों वाले बहुपद को द्विपदी कहा जाता है। ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा, ये बाइनोमियल हो जाएगा और एक ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो केवल दो पदों वाले बहुपद को क्या कहेंगे हम, केवल दो पदों वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, द्विपदी कहा जाता है। कैसा पदी कहा जाता है, द्विपदी, जिसे बाइनोमियल भी कहा जाता है। जैसे जैसे हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि P ऑफ x बराबर x प्लस 1 या फिर Q ऑफ x बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पर हम ये दो पद वाले क्या हैं, बहुपद हैं। अब पढ़ते हैं हम कि केवल तीन पदों वाले, केवल तीन पदों वाले, जिस बहुपद में तीन पदों से क्या कहते हैं, त्रिपदी ट्राइनोमियल। केवल तीन पदों वाले बहुपद को, केवल तीन पदों वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, त्रिपदी कहा जाता है, और जिसे ट्राइनोमियल भी कहा जाता है, त्रिपदी कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, तो ये हो जाएगा P ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पाई। तो कुछ भी ले लो यहाँ पर, और भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 भी यहाँ पर आप ले सकते हो। ये तीन पद वाला हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 ये क्या है, केवल तीन पद वाला बहुपद है, जिसे त्रिपदी कहा जाता है, ट्राइनोमियल कहा जाता है। तो इस तरह से इसमें हमने आपको बताया कि एक चर वाला बहुपद क्या होता है। ये एक चर वाला बहुपद है और इसके चार ये पद दिए हुए हैं, चारों पदों के ये गुणांक हैं। ये एक्स क्यू का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का एक्स का गुणांक और एक्स की पावर 0 का गुणांक -7 है। अचर बहुपद भी होते हैं, ये वाले अचर बहुपद कहलाते हैं। अचर बहुपद को शून्य बहुपद भी कहा जाता है। इसके बाद जब हम इधर देखते हैं तो हम देखते हैं कि जिसमें केवल एक पद होगा उसे एक पद यानी मोनोमियल कहेंगे, दो पद होंगे उसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे, और जिसमें तीन टर्म्स होंगी उसे क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। और ये आपके सामने उदाहरण इनके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से देख सकते हैं। घात, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात। तो हम देखते हैं कि बहुपद की घात के लिए, यानी एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद का जो घातांक होता है वही बहुपद की घात कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले, चर की जो अधिकतम घात होगी ना, बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है, बहुपद की घात कहा जाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसे बहुपद की घात कहा जाता है। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर कि मैं लिख देता हूं 6 और x की पावर 8 माइनस 2 x की पावर 7 प्लस 3 x की पावर 6 और प्लस 4, इस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि बहुपद की अधिकतम घात कितनी है। क्या पढ़ा हमने, बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर क्या है x और x की अधिकतम घात क्या है 8। तो बहुपद की, इसको क्या कहा जाता है, बहुपद की घात कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, यहाँ पर बहुपद की घात
बहुपद की घात क्या होगी यहाँ पर बहुपद की घात होगी 8। तो इस प्रकार से हम बहुपद की घात याद करते हैं। अब घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। जिस बहुपद में एक घात हो उसे क्या कहा जाएगा, रैखिक बहुपद कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक घात वाले जिसकी घात कैसी हो, एक हो, तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहा जाता है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद होता है वो कैसा होता है, एक घात वाला होता है। यानी एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद यानी कि ये हो जाएगा लिनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो जिसमें एक घात होगी उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक कितने पद हो सकते हैं, दो से ज्यादा पद लिनियर पॉलिनोमियल में नहीं हो सकते। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक, रैखिक बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, दो। रैखिक बहुपद में अधिकतम 2 पद हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 पद हो सकते हैं। रैखिक बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, 2 पद हो सकते हैं। और इसका जो रूप होता है रैखिक बहुपद का वो कैसा होता है, ax प्लस b, इस प्रकार का होता है। जहां a और b क्या होंगे, अचर होंगे। ए और बी क्या है, अचर है। अचर का मतलब वो होता है जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है, जिसका मान नहीं बदलता है। ए और बी अचर हैं और ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए जब हम इसके एग्जांपल लेते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे हम लेते हैं कि 4x प्लस 3, ये क्या है, ये एक रैखिक बहुपद है। और हम लेते हैं कि 2x, ये हो गया, ये दोनों किसके रूप में हैं, ये दोनों हैं अपने अचर किसके रूप में है, रैखिक बहुपद के रूप में है। ये रैखिक बहुपद है, ये 4x प्लस 3 है और ये 2x है। तो ये दोनों कैसे हैं, रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल हैं। ये a और ये b हो जाएगा, और ये 2x ये भी रैखिक बहुपद है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमने रैखिक बहुपद पढ़ा है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कौन सा, द्विघात बहुपद, और इसके बाद त्रिघात बहुपद। अब जिसमें 2 घात वाले पद को द्विघात बहुपद कहेंगे, त्रिघात वाले बहुपद को त्रिघात क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। घात वाले 2 घात वाले बहुपद को 2 घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, द्विघाती बहुपद कहा जाता है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को क्या कह रहे थे, एक पदी। और एक घात वाले बहुपद का जो रूप था वो था ax प्लस b, और उसमें अधिकतम 2 पद हो सकते थे, इसमें अधिकतम 3 पद हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं, इसमें अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, 3। इसमें अधिकतम 3 पद हो सकते हैं, 3 पद हो सकते हैं। और इसका जो रूप होता है वो किस प्रकार का होता है, इसका जो रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये एक क्या है, द्विघात यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, व्यापक रूप इस प्रकार से होगा, जहां पर a b c क्या है, जहां a b c अचर हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा हमारा, मतलब a का मान 0 नहीं होगा। इसी प्रकार अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे भाई द्विघात जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये अपन का एग्जाम्पल है किसका, द्विघात बहुपद का एक एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात जो बहुपद है, त्रिघाती बहुपद,
वो किसे कहा जाता है? तो हम देखेंगे कि जो जिसमें यानी कि तीन घात वाले बहुपद को क्या कहा जाएगा? त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। तीन घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद कहेंगे। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद कहते हैं जिसमें कितनी घात होंगी? तीन घात होंगी। और त्रिघात वाले बहुपद में अधिकतम पद कितने होंगे? चार। अधिकतम पदों की संख्या कितनी होगी इसमें? अधिक से अधिक। अधिकतम पदों की जो संख्या होगी त्रिघात वाले बहुपद में वो होगी चार। और इसका जो रूप होता है वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस प्रकार का जो रूप होता है वो होता है एक त्रिघाती बहुपद का रूप। जो तीन घात वाला बहुपद है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। और उसका जो ये रूप होता है इसमें अधिकतम चार पद हो सकते हैं, चार से ज्यादा पद इसमें कभी नहीं हो सकते। और जब जहां पर ए बी सी क्या है? अचर हैं। और जो क्या है? ए बी सी डी क्या है? अचर हैं। और यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी सेम कंडीशन ऐसी ही होगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ पर ए बी सी डी क्या है? अचर हैं। और a इज नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम देंगे कि 3 और x की पावर कितना? यहाँ पर लिख देंगे 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 4x की पावर, यहाँ पर कर देंगे कितना? x हो जाएगा यहाँ पर ये, और ये इधर आ जाएगा अपन का 5। तो ये अपन का एक प्रकार से त्रिघात बहुपद का एक उदाहरण है। तो ये त्रिघात बहुपद का अपना क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। यहाँ p ऑफ x बराबर भी अपन लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि p ऑफ x बराबर है ये। इसी प्रकार यहाँ भी p ऑफ x लिखा जा सकता है पॉलिनोमियल ऑफ x के रूप में। इस प्रकार से हमने देखा है कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को द्विघात यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। और इसका ये रूप होता है, इसका ये रूप होता है, और उसका ax प्लस b के रूप में होता है। तो इसको ध्यान से देखिए और अच्छी तरह पढ़ लीजिए।